नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ दिव्य ज्योतिषवाणी में, और इसके माध्यम से कुछ संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सुनिएगा। आज धन त्रयोदशी की रात्रि है और आज से लेकर के और भैया दूज तक जो है ये 5 दिवसीय प्रकाश पर्व शुरू होता है। ये प्रकाश पर्व उत्सव, उल्लास और हर्ष का पर्व है। अंधकार पर प्रकाश का विजय और जो है असत्य पर सत्य की विजय और चुनौतियों को ललकारने का मादा देता है साथियों। इस जो है 5 दिवसीय प्रकाश पर्व में, जहां आज 18 तारीख को जो है धन त्रयोदशी है, आप मार्केट से सभी चीज़ें खरीदेंगे। वहीं 19 तारीख को एक विशिष्ट मुहूर्त होता है। 19 तारीख को इस बार एक विशिष्ट मुहूर्त है हनुमान जयंती। और भगवान श्री हनुमान जी कलयुग के जो है प्रचंड देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि लिखा है कि जो है अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। इस धरती पे 7 चिरंजीवी घूम रहे हैं। अश्वस्थामा हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, आदि आदि। तो हनुमान जी की पूजा किस तरह से करें नरक चतुर्दशी के दिन, उनके जन्म पर, कि हमारे रोग, ऋण, शत्रु और भूत प्रेत बाधा सब समाप्त हो जाए, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे साथियों। विशेष करके नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करिए। न कुछ जानते हो, ज़्यादा वैदिक क्रियाएं न जानते हो, तो एक सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति मंगवाइए और उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा करिए। न कर पाइए तो नाम मंत्र से जो है अंगों को छू करके प्राण स्थित करिए और उनको फिर स्नान कराइए, लाल वस्त्र पहनाइए, जनेऊ पहनाइए और चमेली के तेल और सिंदूर से उनका तिलक करिए, फूल मालाएँ चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी सब चढ़ाने के बाद यदि संभव हो तो ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा या फिर ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ये दोनों में से कोई एक मंत्र जो है कम से कम 25,000 जप लीजिए और जपने के बाद हवन कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हनुमान एक मुखी कवच का पाठ 10 बार करिए। हनुमान एक मुखी का कवच का पाठ 10 बार करिए और 10 बार करने के बाद जो है आहुति करिए, और आहुति करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो चाहेंगे वो हो जाएगा। चाहे आपका कर्जा है तो उससे मुक्त हो जाएंगे, रोग का संकट है तो उससे मुक्त हो जाएंगे, मर मुकदमे का संकट है तो उससे मुक्त हो जाएंगे, कोई घर का आदमी जेल में बंद है तो उससे मुक्त हो जाएंगे, और यदि किसी को पागलपन है, भूत प्रेत की बाधा है या ज़मीनी लड़ाइयाँ चल रही हैं तो उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि लिखा हुआ है नासय रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। देखिए, देवताओं के साधना का मुहूर्त बहुत कम ही मिलता है, लेकिन साधना का मुहूर्त जो चंद्रग्रहण काल होता है या ये जो यमघंट काल होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है साथियों। तो आप इसमें हनुमान जी की पूजा करें, एक मूर्ति लाएं, स्थापना करें और उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद ओम हंग हनुमते नमः मंत्र या फिर ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ये मंत्र अथवा एक मुखी कवच का 10 पाठ करिए। और करने के बाद हवन कैसे करना है आपको मैं बताऊं। हवन में वही चीज़ मिलाइए जो कपि को प्रिय है, यानी जो सबसे ज़्यादा जो है हनुमान जी को प्रिय है। आपको हवन में तिल मिलाना है, चावल मिलाना है, जौ मिलाना है। हमारा शास्त्र कहता है कि तिलार्धा तंडुला प्रोक्ता तंडुलार्धा जवा स्मृता। हमेशा हवन में तिल के आधा चावल होना चाहिए, चावल के आधा जौ होना चाहिए। जैसे अगर आपने आधा किलो तिल लिया तो आपको 250 ग्राम चावल डालना है, और 250 ग्राम चावल डाला तो 125 ग्राम आपको जौ डालना है। बाकी पंचमेवा, घी, शहद, और यदि हनुमान जी का हवन होना है तो गूगल जरूर मिलाइए, क्योंकि गूगल जो है आकर्षण का कार्य करता है। हनुमान जी का हवन होना है तो शुद्ध शहद जरूर मिलाइए, क्योंकि शहद बंदरों को बहुत प्रिय है। और केला काटिए, अनार काटिए, तमाम तरह के फल जो है मिला करके सुंदर हविष्य बनाइए। और जिस मंत्र या जिस पाठ को करें उसका जो है, जैसे मान लिया
मंत्र जपते हैं तो एक माला से आहुति करिए, और यदि पाठ करते हैं तो एक पाठ से आहुति करिए। तो ये काम आप रात्रि में करिए तो ज़्यादा सफल रहेगा साथियों। मैं इस कामना के साथ कि भगवान श्री हनुमान जी की आप साधना करेंगे और उनकी कृपा बरसेगी, आपके घर से रोग ऋण शत्रु और सभी बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि लिखा हुआ है ओम नमो हनुमते पाहि पाहि ए सर्वग्रह भूतानाम साकिनी डाकिनी नाम विषम दुष्टानाम सर्वविषान आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदे छेदे अप मृत्युम मम उपशोषे उपशोषे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूत मंडलम पिशाच मंडलम निराशय निराशय भूत ज्वर प्रेत ज्वर चतुर्थर ज्वर महेश ज्वर विस्मत ज्वर जो है, ये सब लिखा हुआ है। बहुत बड़ा मंत्र है ये। तो वो हनुमान जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं, तो उनका पूजन अवश्य करिए और आप अपनी सभी बाधाओं से मुक्ति पाइए। जय जय सीताराम साथियों, जय जय श्री हनुमान।